तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका अंग्रेजी विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 12 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 16 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए अंग्रेजी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 16 आएंगे और देख सकते हो प्यारे जो 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में आपको देखने को कैसा मिलेगा। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पेपर इस प्रकार का रहने वाला है, आप लोग देख कर जाइएगा। सेक्शन ए आपके पेपर का दिया गया जो कि एक रीडिंग सेक्शन है, जिसमें कि आपको एक पैसेज दे रखा है, वी डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट। तो देखो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको ये पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद में चलो मैं आपको इस पैसेज के सभी आंसर बताता हूँ कि किस प्रकार का आपका पैसेज पूछा गया है और इसके आंसर्स आपको कैसे पूरे कंप्लीट करने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में क्या पूछा है, रॉबर्ट ब्राउन्स वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फॉर्म। तो देखो स्कॉटलैंड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स वाज ही डिप्यूटेड। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेनी टाइम्स। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट डिड द स्पाइडर डू। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इट ट्राई टू रीच द सीलिंग। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, हु वाज रॉबर्ट ब्रोन्स। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए किंग आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, गिव अपोजिट ऑफ सैड। तो देखो सैड का अपोजिट आपका हैप्पी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक और पैसेज देखने को मिलेगा जो कि ये दे रखा है, वंस महात्मा गांधी फादर ब्राउड। तो देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना है। ये मैंने आपको बता दिया जो कि आपका पैसेज पेपर में छप चुका है। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, देख सकते हो, व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फ्रॉम हिम। तो देखो ए बुक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम। तो देखो हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, द प्ले मेड हिम। तो देखो क्राई इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। यहाँ पर आपको सत्य लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड परमिट इन द पैसेज। तो देखो परमिशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा। और उसके बाद में देखो आपके पेपर का जो प्रश्न नंबर 3 होगा ना, उसमें से आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं नोट मेकिंग बताता हूँ कि नोट मेकिंग प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसे पूरी करनी होती है। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और नहीं आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इसको बनाना सीख सकते हो, ठीक है। अब चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नोट मेकिंग आपको इस प्रकार से बनानी है, देख सकते हो। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग बनानी होती है, और अगर आपको नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखकर आप लोग बनाना ऐसे सीख सकते हो, ठीक है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा आप आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 डेज लीव एज यू आर इल। देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा इसे। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अतः में जो क्वेश्चन पूछा है,
राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस लेटर को भी देख कर जाइएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये लेटर भी आपको मैंने पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इनमें से एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिख कर आना होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट ऐसे लिख देना है। दूसरा वाला पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से लिख देना है। अगला पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है और उसके बाद वाले पॉइंट्स को आप लोग इस प्रकार से देख कर लिख देना। यहाँ तक के सभी आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन राइट ए पैराग्राफ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है इस प्रकार से। तो आप लोग इस पैराग्राफ राइटिंग को भी देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है, ये इसको भी आप लोग देख कर जाना। और देख सकते हो यहाँ पर आपको वैसे ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था। पिकनिक के ऊपर प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन बना के आना था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से फिलिंदा ब्लैंक्स को पूरा कर लेना है। पहले में आपका हिज वाइफ इज ए यूरोपियन, तो देखो इसमें आपका ए आ जाएगा। द बैंक सम इंटरेस्ट, तो देखो इसमें आपका गिव्स आ जाएगा। वी नीड टू मनी, तो देखो पर दर्द यहाँ पर आपका सम आ जाएगा। द ब्रेड प्लेस ऑन द, तो इसमें आपका ओन आ जाएगा। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका वुड आ जाएगा और इसमें आपका अदरवाइज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो डू एट डायरेक्टेड पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों डू एट डायरेक्टेड का सॉल्यूशन आपको मैं बता दूंगा। और अब वैसे तो आपको बनाने आते होंगे, नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उनका उपयोग करके आप लोग प्यारे विद्यार्थियों को बनाना सीख सकते हो, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप लोग इनको भी देख कर जाइएगा। क्या प्रश्न पूछे हैं? पहला क्वेश्चन पूछा है वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो देखो रेड फोर्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम वाइंड। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सुब्रमण्य आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन वाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली। तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पशुपति आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट। तो देखो इसका राइट आंसर एस लंबर आ जाएगा। आप लोग इसको भी देख लें। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग आपको ये दे रखा है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको प्रश्न नंबर 10 के ए वाले भाग का उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर कंप्लीट कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन आपको कैसे कंप्लीट करना है, फ्रॉम विच लेसन द एबव स्ट्रिक्ट हैज बीन टेकन। ये कहाँ से लिया गया था? देखो पर विद्यार्थियों ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से इसको लिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल, यहाँ पर आपको प्यूपिल लिख देना है। वेयर हेड आइंस्टाइन्स फैमिली मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड। तो देखो यहाँ पर आपको म्यूनिक लिख कर आना होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये लिख देना है। उसके बाद में देखो इसके अथवा में आपका जो बी वाला भाग होगा ना, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको भी देख कर लिख दें। पहला क्वेश्चन पूछा है हु इज द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स। तो देखो इसका पोएट कौन है? तो देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन व्हाट डिड द पोएट सी इन योर येलो बुक। तो देखो इसका राइट आंसर आपका टू रोड आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइवर्ट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका डिवाइडेड आ जाएगा। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। और इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो आपका जो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, जिसमें कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं प्रश्न नंबर 11 के सभी उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देख लेने हैं। पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, तीसरे का उत्तर ये दे रखा है, चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, पाँचवें का उत्तर ये दे रखा है, और छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं प्रश्न नंबर 12 के बाद में देखो 13 देख ले, 14 देख ले। तो चलो आपको मैं प्रश्न नंबर 12 का उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 12 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, ठीक है।
अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 में आपको इस प्रकार से 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 जो दे रखा है, 15 जो दे रखा है, और उसके बाद में देखो 16 जो दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर, 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको देख ले आप लोग पूरा का पूरा। 14 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके अतौले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया ना, 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, और ये भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को समझ लो, जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।